सभी देशवासियों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं ज़िला यमुनानगर का रहने वाला हूँ। हमारे जैसे भाइयों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, एक देश एक किताब एक समान फीस की, जिसमें कई दिनों से मैं देख रहा हूँ लगभग पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं अंकुश भाई, संजीव नंदा भाई, राघव भाई और दोस्त हमारे भाई जो लगे हुए हैं, रेगुलर प्रयास कर रहे हैं हर हफ्ते जनता को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, शिक्षा विभाग को जगाने के लिए कि अपना एक देश में एक किताब रखी जाए और एक समान फीस करी जाए। एक्चुअली में अगर एक देश में एक किताब होगी, अगर हमारे देश का पीछे की तरफ अगर जाए हम, हमारा देश भारत देश है, देश का नाम एक ही होता है भारत देश, जिसे इंडिया बोला जाता है असल में, लेकिन हम इसे भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। इसको भी थोड़ा सुधार होना चाहिए कि देश का नाम एक करा जाए, इंडिया या भारत। इंडिया है अंग्रेजी शब्द और भारत है, भारतीय रेलवे पे लिखा होता है भारतीय रेलवे, भारतीय वायुयान। ऐसी ये थोड़ी दुविधा दूर करे सरकार कि भारत देश का नाम है या इंडिया है, तो इसको एक करे। ये हमारे देश का संविधान भी एक है, उसी संविधान के अनुसार पूरा देश चलता है, उसमें जो कानून है वो पूरे देश को मान्य होते हैं। ऐसे ही हमारे देश का झंडा भी एक है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। अगर देश की पहचान एक चीज़ से होगी, एक देश एक निशान, एक झंडा, एक नाम, तो अगर बच्चे जो 5वीं क्लास, उदाहरण के रूप में अगर बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, एक ही शहर में मान लो 50 स्कूल है, तो 50 स्कूलों की बुक्स अलग अलग, ये तो धंधा ही है, व्यापार बन चुका है, ये शिक्षा नहीं है, ये व्यापार बना हुआ है। और जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएगा अपनी +2 की परीक्षा के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएगा, चाहे वो नीट की परीक्षा देने जाएगा, चाहे वो IAS बनने के लिए परीक्षा देने जाएगा, उसका एग्ज़ाम एक ही आएगा। वो पूरे देश का एक एग्ज़ाम होएगा, एक क्वेश्चन पेपर होगा, पूरे बच्चों को अटैम्प्ट करना होगा। जब एक क्वेश्चन पेपर पूरे देश के बच्चों को अटैम्प्ट करना है, वही क्वेश्चन पेपर, तो सारी बुक्स अलग अलग क्यों हो? एक ज़िले में 50 स्कूल है, 50 की अलग अलग बुक्स। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में अगर 5000 स्कूल है तो 5000 बच्चों की एक क्लास की बुक्स ही अलग अलग है। इन भाइयों ने जो मुहिम चला रखी है, एक देश एक किताब, यानी कि अगर बच्चा फर्स्ट का है तो पूरे हरियाणा की, पूरे देश की फर्स्ट क्लास की बुक्स एक जैसी होनी चाहिए, हिंदी की एक जैसी हो, इंग्लिश की एक जैसी हो, मैथ की एक जैसी हो। और एक किताब का मतलब यह कि एक किताब में सारा कुछ आ जाए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायो, जियोग्राफी, जो भी है, एनीथिंग एल्स, जो बच्चे के भविष्य में काम आए, तो एक किताब हो जाएगी। उससे क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जो किताबें छपती हैं, बनती हैं, वो पेड़ों को काट के बनती हैं। पेड़ों को जब कटेंगे तो उससे पेपर बनेगा, पेपर से किताबें बनेंगी, कहीं ना कहीं पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। हमारी देश की सरकारें कहती हैं कि पर्यावरण बचाओ, और हम सभी लोग चाहते हैं पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाना है तो किताबें कम से कम एक करोगे तभी पर्यावरण बचेगा। एक किताब जो एक बार छप जाए, कम से कम 5 साल बदली ना जाए, कुछ भी अगर चेंजेस आए वो 5 साल बाद आए उसके अंदर, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में शिक्षा विभाग संज्ञान ले, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड के डायरेक्टर इसमें अपना पहल करें, इसको चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, या ये CBSE बोर्ड के डायरेक्टर और ICSE बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं ये। इनका फ़र्ज़ बनता है कि एक देश में एक किताब लागू करें, और बाकी जो फीस है, अगर